नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ये है आपका अपना शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वीडियो ऑन आरजे दिव्या शर्मा। तो दोस्तों, तैयार हैं आप एक और इंग्लिश सेशन पे जाने के लिए? तैयार ही होंगे, राइट? तो जल्दी से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, and you can visit our website also, www.radioudan.com. So for any queries, doubts or questions, don't hesitate to drop in a message. तो दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड से हम बात करते आ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की इन ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द फॉर्म्स। सो फार अभी तक हमने बात की थी प्रेजेंट में एक्टिव पैसिव वॉइस की सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सभी फॉर्म्स में, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, राइट? और एक स्पेशल सेगमेंट भी किया पास्ट में, प्रेजेंट में भी स्पेशल सेगमेंट किया। तो अब हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर में। अब आज हम पहले बात करेंगे फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की सभी सब्जेक्ट्स के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फॉर्म्स वही अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, 5 सेकंड्स की मोहलत पे आपको सोच के बताना है पैसिव, एक्टिव का पैसिव बनाना है। देखिए कि कितना आपको आता है, और अगर नहीं भी आता तो डोंट वरी, क्योंकि वी ऑल आर लर्नर्स, राइट? सो गेट रेडी फॉर दिस इंग्लिश सेशन। गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं, दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद RJ दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर में, राइट? तो एक्टिव पैसिव वॉइस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के बाद पहला सेंटेंस बोलने जा रही हूँ मैं। बिल्कुल तैयार रहिएगा, 5 सेकंड्स की मोहलत पे बताना है आपको कि क्या है ये और क्या बनेगा इसका, आई मीन एक्टिव का पैसिव, राइट? तो चलिए, पहला सेंटेंस ये रहा, आई विल राइट अ लेटर। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगी। तो इसका आपको बनाना है पैसिव, I will write a letter। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड की मोहलत है आपके पास। I will write a letter। पूछा है मैंने कि I will write a letter, और आपको बनाना है इसका पैसिव। जल्दी से सोचिए, समय भी समाप्त होने वाला है आपका। तो दोस्तों, समय समाप्त। मैंने पूछा था आई विल राइट अ लेटर, तो इसका बनेगा अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। I will finish the work by 5 PM। I will finish the work by 5 PM, या फिर I shall finish the work by 5 PM। तो दोस्तों, बनाइए इसका पैसिव। एक और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि काफी एपिसोड्स पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ shall भी लग सकता है। विल तो लगता ही है सबके साथ। विल किस हुआ है? फर्स्ट पर्सन के साथ
shall भी लग सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो चलिए सेंटेंस मैंने पूछा है I shall finish the work by 5 PM। बनाइए इसका पैसिव। 5 सेकेंड है आपके पास। I shall finish the work by 5 PM। पूछा है मैंने कि I shall finish the work by 5 PM। बनाइए इसका पैसिव। तो दोस्तों समय समाप्त। तो पूछा था मैंने कि I shall finish the work by 5 PM। तो इसका पैसिव बनेगा The work will be finished by me by 5 PM। The work will be finished by me by 5 PM। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे will इसलिए आया क्योंकि work के साथ आया। पहले तो हमने बोला था I shall finish the work by 5 PM, तो I के साथ shall आया था। बट यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया, the work will, इसलिए will आया। तो the work will be finished by me by 5 PM। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। I am going to prepare a beautiful dinner tonight। I am going to prepare a beautiful dinner tonight। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा सेंटेंस बोल दिया मैंने, पर चलिए आप ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो सेंटेंस है I am going to prepare a beautiful dinner tonight। I am going to prepare a beautiful dinner tonight। बनाइए इसका पैसिव। 5 सेकेंड है आपके पास। दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने बोला है आई एम गोइंग टू मेक या फिर प्रिपेयर अ ब्यूटीफुल डिनर टुनाइट। तो ये जो बी गोइंग टू है ये चीज दर्शाता है कि ये एक सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। पूछा है मैंने कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ ब्यूटीफुल डिनर टुनाइट। बनाइए। 5 सेकंड भी आपके खत्म होने वाले हैं, जल्दी से सोचिए। I am going to make a beautiful dinner tonight। बनाना है आपको इसका पैसिव वॉइस, जल्दी से सोचिए। ये है फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो सिंपल फ्यूचर है ये सेंटेंस। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगी कि ये बी गोइंग टू मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पूछा मैंने आई एम गोइंग टू मेक अ ब्यूटीफुल डिनर टुनाइट। बनाइए इसका पैसिव। वैसे आपका समय भी समाप्त होने ही वाला है, जल्दी से सोचिए। तो टाइम्स अप। पूछा था मैंने कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ ब्यूटीफुल डिनर टुनाइट। इसका बनेगा अ ब्यूटीफुल डिनर इज गोइंग टू बी मेड बाय मी टुनाइट। ठीक है दोस्तों। तो अ ब्यूटीफुल डिनर इज गोइंग टू बी मेड बाय मी टुनाइट। ये एक खूबसूरत सा डिलीशियस सा डिनर बनने जा रहा है मेरे द्वारा रात को। तो एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहूंगी। एक्टिव था I am going to make a beautiful dinner tonight। पैसिव बनेगा A beautiful dinner is going to be made by me tonight या फिर going to be prepared by me tonight। तो दोस्तों ये था एक सिंपल फ्यूचर टेंस, be going to यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। I shall listen to Radio Udan today evening। I shall listen to Radio Udan today evening। बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। 5 सेकेंड है आपके पास। I shall listen to Radio Udan
today evening. पूछा है मैंने कि I shall listen to रेडियो उड़ान टुडे इवनिंग। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। तो समय समाप्त दोस्तों। पूछा था मैंने I shall listen to रेडियो उड़ान टुडे इवनिंग। इसका बनेगा रेडियो उड़ान will be listened to by me today evening. रेडियो उड़ान will be listened to by me टुडे इवनिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं अभी हम। तो लास्ट सेंटेंस सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ ये रहा आपके लिए। I shall write a poem today। बनाइए इसका I shall write a poem today। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। I shall write a poem today। I shall write a poem today। तो दोस्तों समय समाप्त होता है। मैंने पूछा है कि I shall write a poem today, तो इसका बनेगा A poem shall be written। दोस्तों देखो, जान के मैंने बोला यहाँ पे shall नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा will। A poem will be written by me today। A poem will be written by me today। तो will इसलिए आया क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ आया। एक्टिव था फर्स्ट पर्सन के साथ। I shall write a poem today। पैसिव बनेगा A poem will be written by me today। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़े से और सेंटेंसेस की ओर फर्स्ट पर्सन में, पर अब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। We will do the project। We will do the project। बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। We will do the project। We will do the project। तो दोस्तों समय समाप्त। मैंने पूछा था कि we will do a project, इसका बनेगा पैसिव वॉइस A project will be done by us। A project will be done by us। एक प्रोजेक्ट हमारे द्वारा किया जाएगा। A project will be done by us। तो चलिए लास्ट सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इज We will watch a movie या फिर We shall watch a movie। बनाइए इसका पैसिव वॉइस We shall watch a movie। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। We shall watch a movie। पूछा है मैंने कि We shall watch a movie। तो दोस्तों समय भी समाप्त हो रहा है आपका और हो भी गया। तो पूछा था मैंने We shall watch a movie, इसका पैसिव वॉइस बनेगा A movie will be watched by us। A movie will be watched by us। तो दोस्तों ये बात की अभी हमने फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के संग एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर और बात चल रही है फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस है तो हमें स्काइप पे भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा, विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स की ओर। सो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस में। ये रहा आपके लिए। 5 सेकंड की मोहलत पे बना के देखिए दोस्तों। You will listen to music। You will listen to
म्यूजिक। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। 5 सेकेंड है आपके पास। यू विल लिसन टू म्यूजिक। तो दोस्तों समय समाप्त। मैंने पूछा था कि यू विल लिसन टू म्यूजिक, इसका पैसिव वॉइस बनेगा म्यूजिक विल बी लिसन्ड टू बाय यू। म्यूजिक विल बी लिसन टू बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। At 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी भी है, तो ध्यान से सुनिए और बना के देखिए। At 8 o'clock p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. कि आज रात को 8 बजे तुम बर्तन धोने जा रहे होगे। तो at 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ। At 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। दोस्तों पूछा है मैंने, at 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. At 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. तो 5 सेकेंड है और समाप्त होने वाले हैं, जल्दी से सोचिए। वेल, आपकी मदद थोड़ी सी कर ही देती हूँ। ये सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है मैंने, at 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. तो समय भी समाप्त आपका। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, एक बार फिर से एक्टिव रिपीट कर देती हूँ। At 8 p.m. tonight, you are going to be washing the dishes. इसका पैसिव बनेगा at 8 p.m. tonight, the dishes are going to be being washed by you. ठीक है दोस्तों, at 8 p.m. tonight, the dishes are going to be being washed by you. कि 8 बजे आज रात को डिशेस तुम्हारे द्वारा धुलने जा रही हैं। तो ये फ्यूचर है इसलिए टू बी लगा है, और कॉन्टिन्यूस है इसलिए इसमें बीइंग लगा है, टू बी बीइंग। ठीक है, at 8 p.m. tonight, the dishes are going to be being washed by you. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। एक इजी सा पूछ लेती हूँ। You are going to play football. You are going to play football. तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। You are going to play football. 5 सेकेंड है आपके पास। You are going to play football. पूछे दोस्तों मैंने, यू आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। तो समय भी समाप्त हो गया आपका। इसका बनेगा पैसिव वॉइस। फुटबॉल इज गोइंग टू बी प्लेड बाय यू। फुटबॉल इज गोइंग टू बी प्लेड बाय यू। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। You will have completed
द प्रोजेक्ट। यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तुम कर चुके होगे कंप्लीट प्रोजेक्ट। बनाइए इसका पैसिव वॉइस, यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। वेल दोस्तों, थोड़े डिफिकल्ट पूछ रही हूँ, पर चलिए आपका गैस देख लेते हैं, या फिर क्या पता आपको आता ही हो, who knows, राइट? तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पूछा है मैंने यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, बनाइए इसका पैसिव वॉइस, यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। दोस्तों समय भी आपका समाप्त हो रहा है। पूछा था मैंने कि यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर सेकंड पर्सन में। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल मेक द स्केच, यू विल मेक द स्केच। एक इजी सा है ये, जल्दी से बनाइए, 5 सेकेंड है आपके पास। यू विल मेक अ स्केच। पूछा है मैंने कि यू विल मेक अ स्केच, तो समय भी आपका समाप्त होता है। यू विल मेक अ स्केच विल बी मेड बाय यू, अ स्केच विल बी मेड बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ सेकंड सब्जेक्ट के साथ बात एक्टिव पैसिव वॉइस में फ्यूचर की। तो अच्छा चलिए एक सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट सेकंड पर्सन के साथ भी बना के देख लेते हैं, फिर आप कहेंगे कि प्लूरल रह गया, राइट दोस्तों? तो एक इजी सा है यू ऑल विल राइट अ लेटर, तुम सब एक पत्र लिखोगे। यू ऑल विल राइट अ लेटर, बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों, यू ऑल विल राइट अ लेटर। 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए, यू ऑल विल राइट अ लेटर। तो पूछा दोस्तों मैंने कि यू ऑल विल राइट अ लेटर, तो समय आपका समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं बता देती हूँ उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय ऑल ऑफ यू, अ लेटर विल बी रिटन बाय ऑल ऑफ यू, राइट दोस्तों? तो दोस्तों अब बात हुई हमारी ये सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर प्लूरल एक्टिव पैसिव वॉइस फ्यूचर। तो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स की ओर। बात चल रही है फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, आई मीन एफर्मेटिव फॉर्म में। तो तैयार रहिएगा थर्ड पर्सन के साथ बनाने के लिए। दानेश विल प्रेजेंट द शो, दानेश विल प्रेजेंट द शो, बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों, दानेश विल प्रेजेंट द शो। पूछा है मैंने कि दानेश विल प्रेजेंट अ शो, बनाना है आपको इसका पैसिव वॉइस, और योर 5 seconds आर गोइंग टू बी ओवर। वेल इट्स ओवर नाउ। तो पूछा था मैंने दानेश विल प्रेजेंट द शो, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द शो विल बी प्रेजेंटेड बाय
दानिश। द शो विल बी प्रेजेंटेड बाय दानिश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। Someone will finish the work by 5 p.m. Someone will finish the work by 5 p.m. कोई 5 बजे तक काम पूरा कर देगा। Someone will finish the work by 5 p.m. बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। Someone will finish the work by 5 p.m. Someone will finish the work by 5 p.m. दोस्तों समय समाप्त आपका। पूछा था मैंने कि someone will finish the work by 5 p.m. तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा the work will be finished by 5 p.m. The work will be finished by 5 p.m. दोस्तों यहाँ पे एक्टिव में था someone will finish the work by 5 p.m. कोई काम 5 बजे तक कर देगा। तो उसका पैसिव बनाते वक्त हमने बोला the work will be finished by 5 p.m. काम 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है आपको ये लिखना है कि the work will be finished by 5 p.m. by someone। तो someone लिखने की जरूरत नहीं है। अगर someone है तो सिंपल आ जाएगा someone will finish the work by 5 p.m. The work will be finished by 5 p.m. ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। Priya is going to make a wonderful painting. Priya is going to make a wonderful painting. ठीक है दोस्तों, Priya is going to make a wonderful painting. तो बनाइए इसका आप पैसिव वॉइस। 5 सेकेंड है आपके पास। पूछा है मैंने कि Priya is going to make a wonderful painting। बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। समय समाप्त होता है आपका। तो पूछा था मैंने कि प्रिया इज गोइंग टू मेक अ वंडरफुल पेंटिंग। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा? अ वंडरफुल पेंटिंग इज गोइंग टू बी मेड बाय प्रिया। अ वंडरफुल पेंटिंग इज गोइंग टू बी मेड बाय प्रिया। प्रिया इज गोइंग टू मेक अ वंडरफुल पेंटिंग। प्रिया एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने जा रही है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक सुंदर सी पेंटिंग बनने जा रही है प्रिया द्वारा। A wonderful painting is going to be made by Priya। तो चलिए दोस्तों एक आधा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी बना ही लेते हैं। They will read a magazine। They will read a magazine। बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। They will read a magazine। सोचिए दोस्तों, मैंने बोला था कि they will read a magazine। They will read a magazine। तो दोस्तों आपका समय भी समाप्त हो रहा है और हो ही गया। तो इसका बनेगा they will read a magazine। A magazine will be read by them। A magazine will be read by them। तो दोस्तों एक लास्ट सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पूछ ही लेती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो ध्यान से कीजिएगा, डिफिकल्ट है ये, आई एडमिट, बट चलिए ट्राई कीजिए। दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। मतलब कि
वो अपना काम खत्म करने जा रहे हैं डेडलाइन से पहले। दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड मतलब कर चुके होंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, कि वो काम खत्म कर चुके होंगे डेडलाइन से पहले। तो दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। पूछा है मैंने दोस्तों, दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो दोस्तों चलिए मैं बता ही देती हूँ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। ये तो पता ही है कि उन्होंने करना है, तो द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। एक्टिव था, दे आर गोइंग टू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। पैसिव बनेगा द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आए होंगे ये एक्टिव पैसिव वॉइस फ्यूचर में। बात की अभी हमने एफर्मेटिव फॉर्म में, तो दोस्तों अब तो एक छोटी सी प्रोमो एड बनती है, राइट? इवन योर माइंड नीड्स अ शॉर्ट ब्रेक, राइट? सो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस बेझिझक भेज डालिए मुझे, आरजे दिव्या शर्मा को। हमारी वेबसाइट मैं बता ही चुकी हूँ, और स्काइप पे रेडियो उड़ान है हमारा आईडी, तो बेझिझक भेज डालिए दोस्तों। अब प्रोमो एड के बाद बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव पैसिव वॉइस में फ्यूचर। बने रहिए आप रेडियो उड़ान के सफर पे, इंग्लिश सेशन। Do debate on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is a case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many you problems. organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is about Narendra Modi. Yes. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta Dao. कोई कहता है जिंदगी डूबते सूरज की तरह है, और कोई कहता है कि जिंदगी बहते हुए पानी की तरह है। लेकिन जिंदगी असल में है क्या, बताने आ रहा है आपको रेडियो उड़ान का आपका अपना कार्यक्रम जिंदगी खूबसूरत है। सुनना न भूलिएगा दोस्तों, गुरुवार रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है। आवाज की दुनिया के प्यारे साथियों, क्या आप उन पर्सनैलिटीज से मुखातिब होना चाहते हैं, उन लोगों से रूबरू होना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मकाम हासिल किया है, कोई अचीवमेंट हासिल की है? अगर ऐसा है तो आप रेडियो उड़ान पर सुने प्रोग्राम एक मुलाकात मेरे यानी अमित भट्ट के साथ, हर शुक्रवार रात 9 से 10 और शनिवार शाम 4 से 5 आपके अपने ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर एक मुलाकात।
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की ओर। तो अभी हमने बात की एफर्मेटिव में, तो अब बात करेंगे फ्यूचर इंटेरोगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस। तो तैयार रहिएगा, पहले सेंटेंस की ओर बढ़ने लगे हैं हम। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। 5 सेकंड्स की मोहलत पे देना है आपको जवाब। पहला सेंटेंस है विल आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलूंगी। विल आई प्ले चेस या फिर शैल आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलूंगी। तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों, विल आई प्ले चेस। 5 सेकंड है आपके पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विल आई प्ले चेस। पूछा है मैंने विल आई प्ले चेस, बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो दोस्तों समय समाप्त। विल आई प्ले चेस, इसका पैसिव वॉइस बनेगा विल चेस बी प्लेड बाय मी। विल चेस बी प्लेड बाय मी, क्या चेस मेरे द्वारा खेली जाएगी। विल चेस बी प्लेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो बी लग जाता है पैसिव में। विल आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलूंगी। विल चेस बी प्लेड बाय मी, क्या चेस मेरे द्वारा खेली जाएगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। शैल आई इनवाइट यू, क्या मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। शैल आई इनवाइट यू या फिर विल आई इनवाइट यू, क्या मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। विल आई इनवाइट यू, बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। 5 सेकंड है आपके, बनाइए विल आई इनवाइट यू। पूछा है मैंने कि विल आई इनवाइट यू, तो बनाना है आपको इसका पैसिव वॉइस। और आपका समय भी समाप्त हो गया तो मैं ही बना देती हूँ। विल आई इनवाइट यू इसका बनेगा, या फिर शैल आई इनवाइट यू, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल भी लग सकता है। तो शैल आई इनवाइट यू, क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगी, या फिर विल आई इनवाइट यू, क्या मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा विल यू बी इनवाइटेड बाय मी। विल यू बी इनवाइटेड बाय मी, क्या तुम मेरे द्वारा बुलाए जाओगे। विल यू बी इनवाइटेड बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। विल आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाऊंगी। विल आई कुक फूड। दोस्तों ये इतने मुश्किल नहीं है, बट चलिए बना के देखिए। थोड़े बहुत डाउट्स तो कई बार हो ही जाते हैं, पर फिर भी मुझे इतने मुश्किल नहीं लगता ये। तो चलिए बना के देखिए। विल आई कुक फूड, क्या मैं कुक करूंगी फूड, क्या मैं खाना बनाऊंगी। तो क्योंकि ये एक ही तरह के होते हैं सेंटेंसेस, तो इतने टफ नहीं लगने चाहिए। फिर भी करने में क्या जाता है, क्या पता कोई डाउट हो आपके पास जो क्लियर हो जाए। राइट दोस्तों, तो मैंने पूछा है विल आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाऊंगी। बनाइए इसका पैसिव वॉइस। 5 सेकंड है आपके पास। विल आई कुक फूड। तो दोस्तों पूछा था मैंने कि विल आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाऊंगी। तो समय समाप्त हो चुका है आपका, इसलिए मैं बताने लगी हूँ इसका पैसिव वॉइस। विल आई कुक फूड, विल द फूड बी कुक्ड बाय मी। विल द फूड बी कुक्ड बाय मी, क्या खाना मेरे द्वारा पकाया जाएगा। विल द फूड बी कुक्ड बाय मी। विल आई कुक द फूड, क्या मैं खाना बनाऊंगी, क्या खाना मेरे द्वारा बनाया जाएगा। विल द फूड बी कुक्ड बाय मी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं एक आखिरी सेंटेंस की ओर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
विल आई लिसन टू रेडियो उड़ान टुमारो मॉर्निंग? क्या मैं रेडियो उड़ान को सुनूंगी कल सुबह? विल आई लिसन टू रेडियो उड़ान टुमारो मॉर्निंग? सोचिए, 5 सेकेंड है आपके पास। पूछा है मैंने कि विल आई लिसन टू रेडियो उड़ान टुमारो मॉर्निंग? विल आई लिसन टू रेडियो उड़ान टुमारो मॉर्निंग? क्या मैं रेडियो उड़ान सुनूंगी कल सवेरे? तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आपका समय समाप्त हो गया है तो बता ही देती हूँ मैं। पूछा है मैंने कि विल आई लिसन टू रेडियो उड़ान टुमारो मॉर्निंग? इसका बनेगा विल रेडियो उड़ान बी लिसन्ड टू बाय मी टुमारो मॉर्निंग? Will Radio उड़ान be listened to by me tomorrow morning? ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब कुछ एक सेंटेंसेस की और प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ। Shall we read the magazine? क्या हम मैगजीन पढ़ेंगे? या फिर विल वी रीड द मैगजीन? क्या हम मैगजीन पढ़ेंगे? विल वी रीड द मैगजीन? क्या हम मैगजीन पढ़ेंगे? तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। विल वी रीड द मैगजीन? तो दोस्तों समय आपका समाप्त हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, एक्टिव वॉइस था विल वी रीड द मैगजीन। इसमें आएगा विल द मैगजीन बी रेड बाय अस? विल द मैगजीन बी रेड बाय अस? ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। Will we teach him? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? Will we teach him? या फिर shall we teach him? जैसे कि हमारा स्कूल है और एक मैनेजमेंट बैठी है तो वो बात कर रही है आपस में कि क्या हम उस लड़के को पढ़ाएंगे। तो उस एग्जाम्पल को लेते हुए आप बनाइए कि will we teach him? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? ये teach him वो वाला नहीं है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उसको सबक सिखाएंगे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये है कि विल वी टीच हिम? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों, विल वी टीच हिम? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? या फिर शैल वी टीच हिम? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? बनाइए, 5 सेकेंड है आपके पास। पूछा है मैंने कि विल वी टीच हिम? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? तो दोस्तों आपका समय भी समाप्त होता है और मैं बता ही देती हूँ उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। विल वी टीच हिम? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? इसका बनेगा विल ही बी टॉट बाय अस? क्या वो हमारे द्वारा पढ़ेगा या पढ़ाया जाएगा? विल ही बी टॉट बाय अस? ठीक है। विल वी टीच हिम? क्या हम उसे पढ़ाएंगे? क्या वो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा? विल ही बी टॉट बाय अस? ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स की और बात चल रही है एक्टिव पैसिव वॉइस फ्यूचर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चंस हो तो बेझिझक भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट पता ही है आपको, स्काइप आईडी भी पता है, रेडियो उड़ान है। तो मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा। कोई भी डाउट्स हो क्लियर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स की ओर। तो दोस्तों पहला सेंटेंस सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर एक्टिव पैसिव में ये रहा इंटेरोगेटिव। विल यू राइट अ पोएम? क्या तुम एक पोएम लिखोगे? क्या तुम एक कविता लिखोगे? विल यू राइट अ पोएम?
तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। जल्दी से बनाइएगा दोस्तों, 5 सेकंड्स ही हैं आपके पास। विल यू राइट अ पोएम? विल यू राइट अ पोएम पूछा था मैंने ये, तो आपका समय भी समाप्त होता है। विल यू राइट अ पोएम, क्या तुम एक पोएम लिखोगे, एक कविता लिखोगे? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा विल अ पोएम बी रिटन बाय यू, क्या एक पोएम तुम्हारे द्वारा लिखी जाएगी? विल अ पोएम रिटन बाय यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सेंटेंस की ओर। Will you listen to Mystery of 26 on Radio Udan? Will you listen to Mystery of 26 on Radio Udan? क्या तुम रेडियो उड़ान पे मिस्ट्री ऑफ 26 को सुनोगे? Will you listen to Mystery of 26 on Radio उड़ान? बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों। पाँच सेकेंड है आपके पास और पूछा है मैंने कि विल यू लिसन टू मिस्ट्री ऑफ 26 ऑन रेडियो उड़ान? तो दोस्तों समय समाप्त होता है आपका और पूछा था मैंने कि विल यू लिसन टू मिस्ट्री ऑफ 26 ऑन रेडियो उड़ान? क्या तुम मिस्ट्री ऑफ 26 को सुनोगे रेडियो उड़ान पे? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि विल मिस्ट्री ऑफ 26 बी लिसन्ड टू बाय यू ऑन रेडियो उड़ान? विल मिस्ट्री ऑफ 26 बी लिसन्ड टू बाय यू ऑन रेडियो उड़ान? क्या मिस्ट्री ऑफ 26 तुम्हारे द्वारा सुनी जाएगी ऑन रेडियो उड़ान पे? ठीक है दोस्तों, तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस था ये। पूछा था मैंने कि विल यू लिसन टू मिस्ट्री ऑफ 26 ऑन रेडियो उड़ान? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि विल मिस्ट्री ऑफ 26 बी लिसन्ड टू बाय यू ऑन रेडियो उड़ान? क्या मिस्ट्री ऑफ 26 तुम्हारे द्वारा सुना जाएगा रेडियो उड़ान पे? तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक अगले सेंटेंस की ओर। बात चलिए सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर, इंटेरोगेटिव, एक्टिव, पैसिव वॉइस। तो अगला सेंटेंस ये रहा, विल यू परचेज अ न्यू बुक? विल यू परचेज अ न्यू बुक? क्या तुम एक नई किताब खरीदोगे? विल यू परचेज अ न्यू बुक? बनाइए इसका आप पैसिव वॉइस। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचिएगा। विल यू परचेज अ न्यू बुक? पूछा मैंने कि विल यू परचेज अ न्यू बुक? तो बनाइए आप इसका पैसिव वॉइस। आपके 5 सेकंड्स भी खत्म होने वाले, तो हो ही गए खत्म आपके 5 सेकंड्स। तो एक्टिव पूछा था मैंने, विल यू परचेज अ न्यू बुक? इसका पैसिव बनेगा विल अ न्यू बुक बी परचेज्ड बाय यू? विल अ न्यू बुक बी परचेज्ड बाय यू? क्या एक नई किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जाएगी? क्या एक नई किताब तुम्हारे द्वारा खरीदी जाएगी? विल यू परचेज अ न्यू बुक? क्या एक नई बुक तुम खरीदोगे? तो इसका पैसे बनेगा क्या एक नई बुक तुम्हारे द्वारा खरीदी जाएगी? विल अ न्यू बुक बी परचेज्ड बाय यू? तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कुछ एक और सेंटेंसेस की ओर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ ही। अभी एक सेंटेंस सिंगुलर में ही बात करेंगे और फिर 2 सेंटेंसेस प्लूरल सब्जेक्ट सेकंड पर्सन के संग। तो अगला सेंटेंस ये रहा, विल यू वॉच द मूवी? क्या तुम मूवी देखोगे? विल यू वॉच द मूवी? तो बनाइए इसका पैसिव वॉइस। ये इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए आपको, तो बना के देखिए, 5 सेकंड ही है आपके पास। विल यू वॉच द मूवी?
तो दोस्तों पूछा था मैंने कि विल यू वॉच द मूवी, क्या तुम मूवी देखोगे? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा विल द मूवी बी वॉच्ड बाय यू। विल द मूवी बी वॉच्ड बाय यू, क्या मूवी तुम्हारे द्वारा देखी जाएगी? विल द मूवी बी वॉच्ड बाय यू। पूछा था मैंने विल यू वॉच द मूवी, क्या तुम मूवी देखोगे? विल द मूवी बी वॉच्ड बाय यू, क्या मूवी तुम्हारे द्वारा देखी जाएगी? ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक या दो सेंटेंसेस बोल लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट सेकंड पर्सन के संग भी। Will you all attend the class? Will you all attend the class? क्या तुम सब क्लास अटेंड करोगे? Will you all attend the class? बनाइए इसका पैसिव वॉइस दोस्तों, 5 सेकंड ही है आपके पास। Will you all attend the class? पूछा है मैंने कि Will you all attend the class? Will you all attend the class? क्या तुम सब क्लास अटेंड करोगे? बनाना है आपको इसका पैसिव वॉइस और आपके 5 सेकंड्स भी खत्म होने वाले हैं, समय समाप्त होने वाला है और हो भी गया। तो दोस्तों पूछा था मैंने कि Will you all attend the class? इसका पैसिव वॉइस बनेगा Will the class be attended by all of you? Will the class be attended by all of you? ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक आखिर में एक और सेंटेंस बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के संग। Will you all play the match? Will you all play the match? क्या तुम सब मैच खेलोगे? Will you all play the match? बनाना है आपको इसका पैसिव वॉइस, इतना मुश्किल नहीं लगना चाहिए आपको क्योंकि बहुत ही मिलता जुलता है पिछले सेंटेंस से। तो पूछा है मैंने कि Will you all play the match? बनाइए इसका पैसिव वॉइस और आपके 5 सेकंड्स भी स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों पूछा था मैंने कि Will you all play the match? क्या तुम सब मैच खेलोगे? तो आपका समय समाप्त हो चुका है, तो इसलिए अब मैं बताने जा रही हूँ इसका पैसिव वॉइस। एक्टिव था Will you all play the match? इसका बनेगा Will the match be played by all of you? Will the match be played by all of you? Will you all play the match? Will the match be played by all of you? तो दोस्तों ये बात हुई हमारी एक्टिव पैसिव वॉइस फ्यूचर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के संग। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे, पर उससे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटी सी प्रोमो एड और आगे मुझे ये शो रैप अप करना पड़ेगा जल्दी से। और अगले एपिसोड में हम रेज्यूम करेंगे थर्ड पर्सन में, यानी कि अगले एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इंटेरोगेटिव फ्यूचर सेंटेंसेस का। तो अभी समय इतना नहीं रहा कि मैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ भी आपको बता सकूं यही सेंटेंसेस यानी कि इंटेरोगेटिव। तो अभी एक छोटी सी प्रोमो एड के बाद रैप अप करना पड़ेगा मुझे शो, पर बने रहिए आप क्योंकि कुछ बताना चाहूंगी मैं आपको इस प्रोमो एड के उस पार। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरीज, क्वेश्चंस हो हमें बेझिझक लिख भेजिए। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा एंड यू आर लिसनिंग टू मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। सजन सावन में सागर किनारे जा मैं हूँ क्या समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में।
ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। कहानी नई हो या हो पुरानी, हर फिल्म की कहानी सुनिए आरजे निकिता की जुबानी। मैं आपके लिए देख कर आ रही हूँ फिल्मी बाइस्कोप, जहाँ होगा एक्शन, रोमांस, म्यूजिक, इमोशन। एवरी सैटरडे 8 to 9 PM only on Radio Udan, a flight of life. तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी सेगमेंट में इस मिस्ट्री ऑफ 26 के। तो आज हमने शुरू में बात की एफर्मेटिव फॉर्म में फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की सभी सब्जेक्ट्स के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम बढ़े आगे इंटेरोगेटिव फॉर्म में, बात की हमने फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की इंटेरोगेटिव फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो अब समय की कमी के कारण हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ बात करेंगे इंटेरोगेटिव फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की अगले एपिसोड की शुरू में। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि समय इतना रहेगा, तो अगले एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे इंटेरोगेटिव फ्यूचर सेंटेंसेस के साथ एक्टिव पैसिव वॉइस थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव फॉर्म में फ्यूचर एक्टिव पैसिव वॉइस की। और जैसे जैसे आगे जाता रहेगा वहाँ पे हम स्पेशल सेगमेंट करेंगे फ्यूचर में, और उसके बाद एक यूनिक सेगमेंट करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का। पर वो निर्भर करता है कि कौन से एपिसोड में बात करेंगे, समय के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बट आज के लिए यहीं पे मुझे ये शो खत्म करना पड़ेगा, ये एपिसोड खत्म करना पड़ेगा। तो कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्यूरीज हैं आपके किसी भी एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्म में, आई मीन अफर्मेटिव या इंटेरोगेटिव में अभी तक जिनकी बात की, बेझिझक भेज सकते हैं आप मुझे, या फिर पास्ट प्रेजेंट में भी बात कर चुके हैं हम एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो उनसे रिलेटेड भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे लिख भेजिए। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। फेसबुक है www.facebook.com/radioudan। तो दोस्तों बने रहिए अब आप रेडियो उड़ान के सफर पे। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, लॉगिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो उड़ान, and we'll meet you right here next Monday 9 to 10 PM and repeat every Tuesday 4 to 5 PM. If you have skipped any of the episodes of Mystery of 26, then don't worry, you just have to visit our website and get it from our archive segment. Good luck friends, happy learning, and for any doubts don't forget to ask. Good luck and good night. कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान।